स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका हम आज करेंगे रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये एक सीरीज़ होती है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज़ है। सीरीज़ मतलब कि एक वैल्यू ऐसी जिसमें पहली वाली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू जो है ना, वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे मान लो पहले वाला नंबर है आपके पास 1, अगला नंबर क्या है 5। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपके पास हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे आता जाएगा। यानी कि पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर जो है वो उसमें 2 हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर में 2 नंबर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमको फिर ये n टर्म्स तक ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमें n टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म हो गई a1, सेकंड टर्म हो गई a2, इस थर्ड टर्म हो गई a3। ठीक है, ऐसे करते करते an तक मान आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूलाज जो है हमारे पास वो क्या है, टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, यहाँ पर निकालने जो हमारे पास होता है वो हम कहते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, द कॉमन डिफरेंस डी। हाँ, डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपने जैसे निकाला 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आया। तो जो दोनों का अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, दी कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है ऑफ 2 AP। ठीक है, 2 APs हैं, आर सेम, दोनों कैसी हैं, सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ 1 such in 8 and of other, जो दूसरी है is 3। ठीक है, दूसरी कितनी है, 3 है। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास 2 AP हैं और उनकी जो डी है कॉमन डिफरेंस वो सेम सेम है। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP आर सेम। फर्स्ट टर्म ऑफ 1 इन 8 है। ठीक है, एंड ऑफ अदर इज 3, दूसरे की कितना है, 3 है। तो आपको दोनों के 30th टर्म्स में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि ए पार्ट, ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू d एंड d जो है ऑप्शन वो है 8। यहाँ पर c और d 8 है, c सॉरी यहाँ पर 10 है और d जो है वो 8 है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पे काम। हमारे पास दोनों की d जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं सॉल्यूशन। तो 30th टर्म निकालते हैं हम फर्स्ट AP की, 30th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, ये क्या है आपके पास, A30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 30 है, a और a की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 प्लस 30 माइनस 1
और डी का हमें पता नहीं है, डी में निकालना है। ठीक है, ये रहेगा 8 + 29 डी, और ऐसे में निकालना है 30th टर्म ऑफ सेकेंड AP, 30th टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो ये हो जाएगा हमारे पास A-30। ठीक है, तो A-30 ये हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 + n-1 यानी कि 30 - 1 × D। ठीक है, तो इतना जाएगा 3 + 29 D। ठीक है, हमें दोनों का निकालना है डिफरेंस। मैं क्या करता हूँ, A/30 - A-30 दोनों को माइनस कर दूँ, तो 8 + 29 D - 3 + 29 D। ठीक है, तो 8 - 3 तो 5, और 29 में से 29 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5D। ठीक है, तो देखिए आप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका nth टर्म या इस तरह से यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो उसका मतलब आपके पास ये n का मान है। ठीक है, वैल्यू किसकी है, n की। और आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको चीज़ पता लगानी है कि डी का डिफरेंस है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, एन का मतलब nth टर्म है। ठीक है, यहाँ पे एन का मान तो 30 हो गया, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि 30 जो टर्म है वो 25 है, 50 है, तो उसका मतलब क्या है, वो एन का मान है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ 18AB - 3 आर इन AP, वो किस में है, AP में है, देन A + B = ठीक है, तो वो क्या है, A + B जो है किसके बराबर होगा। सॉल्यूशन देखिए, A + B दोनों टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से निकालिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप डिफरेंस जो है वो बराबर होगा ना, कॉमन डिफरेंस। ये A वैल्यू जो है A1 जो है वो कितनी है, 18 है। A2 जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। A3 किसके बराबर है, B के बराबर है। और A4 किसके बराबर है, -3 के बराबर है। अब वो कह रहा है कि ये AP में है, तो आप किसी भी सीरीज़ को AP कब कह सकते हो, जब उसके हर टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कैसा हो, सेम हो। यानी कि A में से 18 माइनस करूँ तो सेम आए, वही चीज़ B में से A माइनस करूँ तो वही चीज़ आए, -3 में से B को करूँ तो वही चीज़ आए। ठीक है, सेम आना चाहिए। क्लियर, तो देखिए मतलब कि मैं 18 में कुछ जोड़ूँ तो A आ जाए, ऐसा कर सकते हैं हम। अगर मैं 18 में D को जोड़ूँ तो क्या मिले मुझे, A मिले। ठीक है, अब A में मैं D जोड़ूँ तो मुझे क्या मिले, B मिले। ठीक है, और B में मैं D जोड़ूँ तो मुझे क्या मिले, -3 मिले। क्लियर, समझ में आया। तो कुछ टर्म्स देखिए, अब देखिए 18 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे -3 तक पहुँच जाऊँ मैं, D, फिर दोबारा D जोड़ूँ, फिर तीसरी बार D जोड़ूँ, यानी कि मैं 18 के अंदर 3 बार D जोड़ दूँ तो भी मैं सीधा पहुँच सकता हूँ -3 के पास, कि एक बार D जोड़ने पर A पे पहुँच रहा हूँ, दोबारा D जोड़ने पर B पर, और 3 बार D जोड़ने पर -3 पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि 3D = -3 प्लस सॉरी -18 उधर आ जाएगा, तो 3D = कितना हो जाएगा, -21, देन D = हो जाएगा -21/3 यानी कि -7, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। तो आराम से निकल सकता है हमारे पास मान, 18 में से -7 कर दो, 18, D की वैल्यू -7 है, = A, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 में से 7 माइनस हुए तो 11। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, और B की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो B में मैं D जोड़ दूँ तो -3 आएगा, तो B -7 = -3,
देन माइनस के 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस के 7 यानी कि प्लस के 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 11 और बी की वैल्यू आ गई 4, तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 11 प्लस 4 यानी कि 15। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर आपसे कैसे पूछ सकता है वो, ठीक है, आपसे उसने ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इफ 7th and 13th term of AP are 34 and 64 respectively, ठीक है, then its 80th टर्म इज, तो 80th टर्म है 28वीं टर्म है वो क्या होगी, तो देखिए हमारे पास इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं हमारे, ए ऑप्शन है हमारे पास 89, बी ऑप्शन है हमारे पास 88, सी ऑप्शन है हमारे पास 87 और डी ऑप्शन है हमारे पास 90। ठीक है, उसने कहा कि 7th टर्म और 13th टर्म ऑफ ए पी आर 34 एंड 64। तो सिंपल सी चीज़ हमारे पास है कि A7 हमें दे रखा है, इसका मतलब कितना होता है A+6D। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि आप हमेशा निकालिए, 7th दे रखा है तो A+6D की वैल्यू है, और ये दे रखा है A13 यानी कि A+ कितना 12D, एक कम। ठीक है, n-1 होता है ना, कितना हो जाएगा ये 64। फिर उसने कहा है कि देन इट्स 80 टर्म, तो किसी टर्म को निकालने की वैल्यू के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो दोनों को से काम कर लेते हैं। मैं करता हूँ माइनस, ठीक है, मैं शॉर्ट डी करता हूँ आपके सामने, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अभी चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, यहाँ भी लगा दीजिए माइनस का। ठीक है, हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 12 से 6 माइनस हुए तो कितने बचे 60 बच गए। ठीक है, किसके 60 बच गए, माइनस के। यहाँ पर कितना बचा माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, देन डी इक्वल टू हो गया 30/6 यानी कि 5। डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू आ जाएगी, A+6D है, A+6 इंटू डी, डी का मान 5 इक्वल 34, तो 30 हो जाएगा, A+30 बराबर 34, तो देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 माइनस के 30 यानी कि 4, ए इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया ना। आपसे क्या पूछा गया है 18th टर्म बताइए, तो 18th टर्म मैं ये निकालता हूँ A18, और 18 का मतलब कितना हो गया A+17D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, 17, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को। ठीक है, तो 4 + 17 5 जा 85 होता है, 85 और 4 कितने हो गए 89, तो आपस ए कितना आ गया 89 आ गया, A18 की वैल्यू। ठीक है, कितना आ गया 89, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा फर्स्ट सही हो गया ए। ऐसे ऑप्शंस वाले सवाल आएंगे, कितना इजी है। देखो क्या करना होता है, जब भी आप बस किसी भी टर्म्स को निकालना है, कोई टर्म को निकालना है, तो उसका आपको ए चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, 18 टर्म दे रखा है तो A+17D। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा था 7th तो A+6D, A7 बराबर दे रखा है 34, 13 दे रखा है तो A13 यानी कि A+12D, ये कितना दे रखा है 64। दोनों को माइनस कर दो, जैसे हम दो समीकरण से सॉल्व करते हैं ना ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे ए कट जाएगा तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो दोनों में से किसी में रख दो मान, आप पास किसी में निकल के आ जाएगी ए की, ए का मान आपने रख दिया। यहाँ पे बहुत बार ये सवाल आता है और आपका सवाल आएगा। ठीक है, इससे सवाल आपका जरूर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और 10th क्लास है भाई, एग्ज़ाम तो आपके होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम
नहीं होंगे। इस ये पर लापरवाही या कहें तो ये गलतफहमी मन में मत रखिए। एक चांस बाद में दिया जाएगा, मतलब कि 2 महीने बाद आप सोच सकते हैं इस बारे में। अगर ऐसा ये जो चीज़ें हैं वो लंबे टाइम तक चली तो एक बार के सोचा जा सकता है, लेकिन अभी आप तैयारी रखें अपनी, ठीक है। इसको ठंडे बस्ते में मत ना डाल दें। क्लियर? तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही। थैंक यू।